छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हो सकता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते हैं टीएस सिंहदेव। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान टीएस बाबा को मिल सकती है। जल्दी टीएस बाबा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ कांग्रेस चला सकती है। यह ऐलान किया जा सकता है कि टीएस सिंहदेव अब प्रदेश के नए अध्यक्ष होंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भूपेश बघेल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बन सकते हैं। भूपेश बघेल को बिहार चुनाव की जिम्मेदारी भी संभव बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी तो देखिए, राजनीतिक गलियारे से छत्तीसगढ़ से बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी। साथ ही भूपेश बघेल को भी नई जिम्मेदारी मिल सकती है। भूपेश बघेल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बन सकते हैं। भूपेश बघेल को बिहार चुनाव की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। कांग्रेस संगठन में फेरबदल की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और समझिए, कांग्रेस संगठन में बदलाव की खबर पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया। सीएम साय ने कहा कि वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। क्या कहा सीएम ने, सुन लीजिए एक बार। अब ये उनकी पार्टी का मामला है। सब पार्टी समय समय पर परिवर्तन करते रहते हैं। अब ये उनकी पार्टी का मामला है। सब पार्टी समय समय पर परिवर्तन करते रहते हैं। और इस खबर पर मेरे साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र, देखिए, बहुत बड़ी खबर हो जाती है इस लिहाज से भी, क्योंकि विधानसभा चुनाव जब कांग्रेस हारी थी तो कहीं ना कहीं ये बार बार टीएस सिंहदेव खुद कह रहे थे कि शायद वो आगे होते तो कांग्रेस नहीं हारती। लोगों को उनसे उम्मीद थी। अब उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान क्या इस लिहाज से भी दिया जा सकता है? और सीएम साय तो कह रहे हैं कि इनका अंदरूनी मामला है, कांग्रेस अपना काम कर रही है। जी देखिए, अभी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में जिस तरीके से बदलाव होना है उसकी प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय संगठन में पहले ये था कि टीएस सिंहदेव अगर छत्तीसगढ़ में काम नहीं करते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय संगठन में लाया जा सकता है, लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनको कांग्रेस एक बड़े ओबीसी चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करती रही है, 5 साल जब वो सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, तो देश के अन्य हिस्सों में जहाँ चुनाव होते थे वहाँ जाकर ओबीसी वोटरों को पक्ष में करते थे। अब जो है ऐसी चर्चा है कि राष्ट्रीय संगठन में एक बहुत बड़ा बदलाव ये हो रहा है कि राष्ट्रीय महामंत्री जो है संगठन, उसके 3 पद करने की तैयारी चल रही है। नॉर्थ, मिडिल और साउथ, उसमें हो सकता है, ये चर्चा है अभी, उस पर अंतिम मुहर तो राहुल गांधी और केंद्रीय संगठन लगाएंगे, लेकिन ये चर्चा है कि भूपेश बघेल को नॉर्थ का प्रभारी भी राष्ट्रीय महासचिव बनाने के साथ बनाया जा सकता है। और क्योंकि बिहार में अभी अगले साल चुनाव होना है, उस लिहाज से बिहार का उनको चुनाव का प्रभारी बनाया जा सकता है। दूसरी बात जो छत्तीसगढ़ की आ रही है, लगातार ये चर्चा थी कि दीपक बैज को हटाया जाएगा, बदला जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव दीपक बैज के नेतृत्व में 2 चुनाव पार्टी हार चुकी है और नगरीय निकाय में भी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद टीएस सिंहदेव को प्रदेश मृगेंद्र, एक चीज और समझाइएगा कि जैसा कि हमेशा एक कहीं खींचतान टीएस बाबा और भूपेश बघेल में देखने को मिली है और देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो सीएम की रेस थी, कुछ दिन पहले कुछ बयान दे रहे थे टीएस सिंहदेव कि मेरे नेतृत्व में चुनाव होगा। माफ कीजिएगा, जो बयान दिया था चरणदास महंत ने, तो साथ देते हुए नजर आ रहे थे। भूपेश बघेल ने कहा कि ये तो केंद्रीय नेतृत्व का ही ऐलान होगा। लेकिन इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि भूपेश बघेल को सेंट्रल में इसलिए ले जाया जा रहा है क्योंकि ये मैदान छत्तीसगढ़ का साफ कर देना है कि टीएस सिंहदेव ही फिर नेतृत्वकर्ता बन जाएंगे कांग्रेस पार्टी के। निसंदेह देखिए, अगर दोनों नेता टीएस सिंहदेव हो या भूपेश बघेल हो, दोनों पावरफुल नेता हैं और एक साथ प्रदेश अध्यक्ष अगर टीएस सिंहदेव को बनाना है तो भूपेश बघेल को आप क्या जिम्मेदारी देंगे, ये महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव के अंडर में काम करने की स्थिति में सहज नहीं होंगे, इसलिए उनको सेंट्रल की पॉलिटिक्स में भेजा जा रहा है, बुलाया जा रहा है। और टीएस सिंहदेव, क्योंकि टीएस सिंहदेव को लाइक करने वालों की संख्या इधर कांग्रेस में ज़्यादा है। चरणदास महंत का बयान आया था, जिस बयान का जिक्र आप कर रहे हैं, चरणदास महंत ने कहा था कि अगला चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ेंगे। कुल मिलाकर प्रदेश स्तर पर एक बड़ा जो गुट है, कांग्रेस की एक बड़ी लॉबी है, वो ये चाहती है कि टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और उनके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाए। हालांकि चुनाव 4 साल बाद होने हैं, देखना ये होगा कि 4 साल तक टीएस सिंहदेव प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, नहीं रहते हैं, क्या परिस्थितियां बनती है। लेकिन अभी जो समीकरण है वो यही कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं और भूपेश बघेल राष्ट्रीय महासचिव बन सकते हैं। जी
तो देखिए, इससे भी इसको इस तरीके से भी समझाइएगा मृगेन, क्योंकि कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे हैं। बार बार कांग्रेस की सरकार जब रही है तो ये आरोप लगे हैं। कई धीरे धीरे कई ऐसे पूर्व मंत्री हैं जो अब रडार पर भी आ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस इससे अपना बचाया करना चाहती है, क्योंकि उस वक्त सीएम थे भूपेश बघेल? देखिए, आपने जो भ्रष्टाचार की बात की, आज पिछले 1 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार गई उसके बाद से बीजेपी लगातार करप्शन पर हावी है और भूपेश बघेल को टारगेट करती है। आपने बहुत सही कहा, इस मुद्दे को लेकर भूपेश बघेल जब सेंट्रल की पॉलिटिक्स में रहेंगे तो हो सकता है कि इन मुद्दों का, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय राजनीति में असर न पड़े, लेकिन अगर वो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो बीजेपी को एक टारगेट रहेगा और बीजेपी लगातार वही उन्हीं मुद्दों को उठाकर कांग्रेस को घेरती रहेगी। उससे बचने के लिए भी कांग्रेस की एक रणनीति है, क्योंकि टीएस सिंहदेव की छवि साफ स्वच्छ नेताओं की, और कई बार उनके बयान को लेकर बीजेपी खुद जो है मोर्चा संभालती है और उनके बयानों को लेकर माइलेज भी लेती रही है। आप देखेंगे पीएम आवास जो भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे को लेकर टीएस सिंहदेव ने मंत्री पद छोड़ दिया था, विभाग छोड़ दिया था, और उसे 1.5-2 साल तक कंटिन्यू बीजेपी ने मुद्दा बनाया और पीएम आवास के मुद्दे पर बहुत बड़ा जनादेश पलटने में कामयाब भी रही। बिल्कुल मृगेंद्र, आप देखिए इस फेरबदल का कांग्रेस पार्टी में कितना असर होता है, ये सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।